सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज का ये सेशन और इस सेशन में किस बात पर चर्चा होने वाली है वो आप स्क्रीन पर देख लें और ठीक से पढ़ भी लें। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बुक्स एंड रिसोर्सेस, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कहां कहां से पढ़ना चाहिए, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। देखो, ये आप सबको पता है, जानते सब हैं इस बात को कि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो पहली बात यह है कि आप ये तय करें कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा सेकंड की कर लो तो आप सेकंड की शुरू हो गए, किसी ने कहा फर्स्ट की करो तो आप फर्स्ट की शुरू हो गए, फिर 5-10 दिन के बाद फिर आपको लगा कि नहीं सेकंड मुश्किल है, फर्स्ट की कर लेते हैं, नहीं फर्स्ट मुश्किल है, सेकंड की कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप तय कर लें कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कौन सी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये आप तय कर लें। इसके अलग अलग आधार हो सकते हैं, उन आधार पे चर्चा करके, उन आधार पे सोच के आप ये तय कर लें कि आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की। क्लियर होगी बात। उसके बाद जब आप ये तय कर चुके होते हैं कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तब जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि आपको उस एग्जाम के लिए जो मैटर चाहिए वो कौन सा हो, कहां से आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके चयन और चयन न होने में। मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे निश्चित रूप से मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले भी सभी बच्चे एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। तो उनमें एक वजह जो रह जाती है वो निश्चित रूप से यह भी रह जाती है कि शायद उनका जो पाठ्य सामग्री है, उनकी जो उनका कंटेंट है, उसका चुनाव सही नहीं हुआ होगा। मेहनत की लेकिन सही कंटेंट पे नहीं की तो मेहनत करने के बाद भी चीजें हमारे पास नहीं आती हैं। अब सही गलत का क्या मतलब हो भाई ये कंटेंट अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसकी क्या मतलब पे कसौटी हो? इसकी यही कसौटी हो कि जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो सही होता है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है वो चाहे कितने ही बड़े ऑथर ने लिखा हो, कितनी फेमस बुक हो, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। क्योंकि एग्जाम की जो प्रकृति है वो समय के साथ बदलती है। कुछ किताबें बहुत पहले लिखी हुई हैं, आज उनकी प्रासंगिकता नहीं है। कुछ किताबें बहुत पहले लिखी गई लेकिन आज भी उनकी बहुत प्रासंगिकता है, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते। चर्चा करते हैं कौन कौन सी बुक्स हों, कैसे पढ़ेंगे। आज हम इस पे बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जिन बुक्स से आपको पढ़ना है मैं उन बुक्स को भी कोशिश करूंगा आपको दिखाएं कि ये है वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, और ये सिलेबस, बुक्स, रिसोर्सेस, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश पेपर सेकंड, यानी केवल ये इंग्लिश वाले पेपर का जिक्र है। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। सिलेबस आप सब लोगों ने देखा ही होगा। मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूं कि आपने निश्चित रूप से सिलेबस देख लिया होगा, फिर भी हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, जिसमें ग्रामर के जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके पॉइंट्स हैं, आर्टिकल्स, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वो सारे टॉपिक हैं जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को कहां से तैयार किया जाए, देखते हैं भाई इनको कहां से तैयार किया जाए। सबसे पहला जो आपके पास होनी चाहिए बुक के वो है रेन एंड मार्टिन हाई इंग्लिश ग्रामर। ये बुक आपके पास होनी चाहिए, और ये बुक जो मेरी बुक है वो ये मेरे पास है, ये बुक है। आप
पे इस बुक को बाई कर लें। यदि आपके पास नहीं है तो, बहुत सारे बच्चों के पास ये है, नहीं है तो बाई कर लेनी चाहिए उसको। अब रही बात साहब इस बुक को कैसे प्रिपेयर करें, अभी एक बार आप इस बुक में जो आपके सिलेबस में हैं आप उनको पढ़ लें और जो एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज को ठीक ढंग से सॉल्व कर लें, इतना आप जरूर करें इसमें, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपके सिलेबस में नहीं भी हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ठीक ढंग से पढ़ लें और उसके बाद इनको क्लियर करें, ठीक है। अभी और क्या पढ़ना चाहिए आपको, थॉमसन एंड मार्टिनेट इंग्लिश ग्रामर, इस बुक को भी आपको रखना चाहिए। हालांकि मैं कई बार ये कहता हूं कि रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर है, ये अकेली बुक भी, ये जो अकेली बुक है ये भी पर्याप्त है, ये अकेली बुक भी क्या है, पर्याप्त है। लेकिन फिर भी यदि आपके पास बुक उपलब्ध है तो आप पे इस बुक के भी कुछ टॉपिक्स देख लें। जैसे इसमें मॉडल का जो टॉपिक है वो काफी ठीक है, और इसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं वो काफी ठीक है, इसमें डिटरमिनर्स का जो टॉपिक आपका वो भी इसमें काफी ठीक है। तो कुछ टॉपिक आप यहां से देख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आपने मानो तैयार अपना किससे कर लिया, एक बुक को बेस बुक बना लें कि साहब ये बुक है, मैं इसको अपने पास रखूंगा, इसमें से सब कुछ पढ़ूंगा, और जो दूसरी बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अपने वाली जो बुक है उसी में ऐड कर लूंगा। जैसे देखिएगा ये रेन एंड मार्टिन की बुक है और इसमें मैंने भी हर टॉपिक के बाद में क्या लिखे आए हुए हैं, कुछ पेजेस मैंने जोड़े हुए हैं। इस तरीके से ये बुक इसमें जोड़ लिया एक पेज अलग से, तो किसी दूसरी बुक को जब मैं पढ़ रहा हूं तो उस बुक में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मुझे लगे, या फिर रूल तो नहीं लगेंगे, रूल तो सब में एक जैसे ही होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगे तो वो एक पेज मैंने इसमें ऐड करके और उस पेज में मैंने वो नोट कर लिए। ऐसा ही आप लोगों को करना चाहिए, सबको ऐसा ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भी ऐसा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम के पहले दिन आप पे 3-3, 4-4 ग्रामर की बुक्स पढ़ के जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जो एग्जाम तक आपका साथ दे। आज आपको लगेगा कि नहीं साहब वो भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत शानदार है, वो भी बहुत शानदार है, अरे भाई कितनी पढ़ लोगे, एग्जाम के दिन तक कितनी पढ़ के लेके चले जाओगे, आज इकट्ठी कर लोगे क्या फायदा रहेगा। इसका मतलब यदि आप दूसरी बुक की हेल्प भी लेते हो तो इस ढंग से लें जो मैंने आपको बताया। उसके बाद भी एक बुक और है, यदि आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज। ये जो बुक है आरपी सिन्हा की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है। मैं दिखाता हूं आपको ये बुक कैसी है। और ये बुक है, इसमें ये बुक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है, इसमें चीजों को बहुत ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को इसमें दिया हुआ है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। फिर बात आती है आपके कौन सी भाई, वर्ड पावर के लिए। वर्ड पावर के लिए आप पे कौन सी बुक लें, ठीक है। और एस अग्रवाल यदि आपके पास है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से अपना तैयार करें। उसके पहले 90 पेजेस के आसपास हैं जो आपके काम के हैं, बाकी आगे वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो बैंकिंग एसएससी के मकसद से लिखी हुई किताब है। आप पहले 90 पेजेस के आसपास देख लें। दूसरी बुक जो है वो ये है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, वो ये बुक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये बुक है वो, ठीक है। तो आप इस बुक को ले लें। इस बुक में अच्छा ये है कि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस है और पुराने जो क्वेश्चन है वो सब लिए हुए हैं, और जो क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार पूछा हुआ है उसके आगे कहीं लिखा भी हुआ है, उसको बोल्ड भी लिखा हुआ है कि ये पुराने एग्जामों में अब तक 15 बार, 10 बार, 3 बार, 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप पूरी नहीं पढ़ें तो कम से कम उन क्वेश्चंस को जरूर देख लें, तो फिर आपका काम बन जाएगा। ये थी आपकी ग्रामर वाला पोर्शन, आप पे यहां से देख लें। देखो बेटा, फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आप पे एक बुक से तैयार करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हम टीचर्स हैं, कई बुक बता देते हैं और बच्चा उनको बाई भी कर लेता है, फिर उनको ये नहीं पता कि इसको पढ़ें कैसे। फिर बता रहा हूं मैं कैसे पढ़नी है। आपको रेन एंड मार्टिन जो बुक है इसको अपना आधार मान के चलना है।
इस बुक को आधार, यानी इस बुक में से सब कुछ पढ़ना है। फिर जब आपके पास समय हो तो आप दूसरी बुक उठाएं, जैसे फिर आपने ये बुक ली दूसरी, और इस बुक में सब कुछ तो अलग नहीं हो सकता, बहुत कम अलग होगा, 10-20% का अंतर होता है सभी बुक्स में, बाकी तो सेम ही होती हैं। वो 10-20% यदि आपको लगे काम का है, तब तो वो इसी में ऐड कर दें, कहीं भी एक पेज और जोड़ के। मैंने आपको दिखाया कैसे जोड़ते हैं, एक पेज फंसा दो, गुण से लगा दो, और वो पेज इसमें रहेगा हमेशा, ताकि आप एग्जाम के पहले दिन केवल एक बुक को रिवीजन करें और वो फिर आपके एग्जाम तक आपके साथ जाए और वहां आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाए। तो ये था भाई। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट है ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में पोइट्री है, और पोइट्री में कौन कौन सी पोएम्स आपके सिलेबस में हैं वो यहां लिखा हुआ है। मिल्टन की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये सारी पोएम्स हैं जो आपको दिख रही हैं। चलो इसमें एक बात और बताता हूं भाई मैं आप लोगों को, एक के ये ज्यादातर जो बुक्स हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली नहीं है, और आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे। जैसे रेन एंड मार्टिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वाली आरपी सिन्हा साहब की है ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए वीनस प्रैक्टिस मॉड्यूल जो हम लोगों ने तैयार किए हैं, ये वीनस प्रैक्टिस मॉड्यूल है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे ले लिए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हों, चाहे वो सेकेंड ग्रेड में पूछे गए हों, चाहे वो अन्य किसी राज्यों की जो एग्जाम हुई हैं, जैसे बोर्ड की अदर पीसीज है, पीएससीज के जो एग्जाम हुए हैं, जैसे हरियाणा में हुआ है, यूपी में हुआ है, DSSB का हुआ है, और यूपी टीजीटी पीजीटी हुआ है, केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम जो है उसका हुआ है। तो उनमें उन टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए और उनका एक क्या बना दिया, प्रैक्टिस मॉड्यूल बना दिया। तो आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको ठीक से तैयार हुआ या नहीं हुआ। और इन प्रैक्टिस मॉड्यूल की एक अच्छी बात यह है कि यहां से आपको क्वेश्चंस जो कि त्यों भी मिल जाते हैं, क्योंकि जो पहले एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमने महसूस किया कि क्वेश्चन वहां से जो कि त्यों मिल जाते हैं। ठीक है, ये पोइट्री वाला पोर्शन है। ये पोइट्री वाले पोर्शन में आपको क्या पढ़ना देखो और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, पोइट का जनरल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मिल्टन की पोएम है तो मिल्टन के बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा मिल्टन के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वो पोएम पे पूछेगी आपसे, पोइट पे ज्यादा नहीं पूछेगी। लेकिन फिर भी क्या पढ़े आप उसमें, कौन से मोमेंट से संबंधित वो हैं, एज से संबंधित हैं या पीरियड, लगभग एक ही बातें हैं। उनको कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, ये बात आप पोइट के बारे में जरूर तैयार कर लें। कब पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई, इतना तैयार कर लें, फिर ठीक है। उसके बाद में ओरिजिनल टेक्स्ट जरूर पढ़ें, इसमें कोई कोताही नहीं बरतें, एक एक लाइन को ठीक से पढ़ें। छोटी छोटी पोएम्स हैं, यहां तो ज्यादा बड़ी पोएम भी नहीं है। और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। पुराने क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको ठीक ढंग से देख के जाएं, उन पे और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो देख के जाएं। और उसके लिए आप पे वीनस प्रैक्टिस मॉड्यूल ले सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वो जानते हैं कि हमने हर एक टॉपिक के साथ उनको प्रैक्टिस मॉड्यूल जो दिए हुए हैं, यानी पुराने आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के और बाकी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे सभी की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने उनको दी है। तो वो आप जरूर करें और इसके लिए इतना पर्याप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ड्रामा है आपके सिलेबस में, ग्रेजुएशन लेवल में ड्रामा में मैकबेथ है और क्या है, एज यू लाइक इट है। मैकबेथ और एज यू लाइक इट का आपको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं क्या सर इसकी समरी से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी आप नहीं करेंगे, कोई कोताही आप इसमें नहीं बरतेंगे। ओरिजिनल टेक्स्ट कहां से लें आप, कोई भी टेक्स्ट ले लें वैसे तो चलेगा, कोई भी टेक्स्ट ले लें क्योंकि आपको टेक्स्ट पढ़ना है। वैसे भी आर्डेन सीरीज के जो आता है मैकबेथ का मेरे पास है, आपको दिखाता हूं। हालांकि
काफी पुराना हो गया है और शक्त विक्षत स्थिति में ही आ गया है, लेकिन बहुत शानदार है। ये मेरी बुक है और इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब बहुत शानदार है। यदि आपके पास ये मिल जाए तो आप जरूर इसको ले लें, और यदि नहीं मिले तो रामा ब्रदर्स के आते हैं वो ले लो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनको हिंदी चाहिए, तो चाहे वो AK महेश्वरी का ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, आपको समझ तो आ जाएंगी चीजें। अब आप ये ले आएंगे, ये इंग्लिश टू इंग्लिश हैं, चीजें आपके समझ नहीं आएंगी, फिर आपको लगेगा कि साहब ले भी आए और हमारे तो क्या हो गया, ये तो नुकसान ही हो गया, हम इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, एक लाइन ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर क्या काम की। भाई चीज बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको काम में नहीं लेना चाहते, काम में ले ही नहीं सकते, तो फिर क्या काम की। हमारे लिए तो वो काम की जो आप ठीक से काम में उसको ले सकें। तो इन दो में इंग्लिश है, इसमें हिंदी भी है, आप जो चाहें अपना देख लें। लेकिन वही बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप लोग के बाकी कहीं से भी आपको कोई प्रैक्टिस मिले तो वो भी कर लें। जरूरी नहीं है कि भाई आप लोग के वीनस प्रैक्टिस मॉड्यूल से ही प्रैक्टिस करें, कहीं से भी कर लें, लेकिन अच्छी खासी प्रैक्टिस जरूर करें। पुराने आए हुए क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, नेट में आए हों, सेट में आए हों, यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हों, अपने आरपीएससी से पूछे गए क्वेश्चंस हों, उन क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देख लें, ताकि आपको चीजें ठीक से क्लियर हो जाएं। उसके बाद में प्रॉज, बेकन और लैम के हैं, एक एक ऐसे हैं, इसके लिए आपको बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पे यदि किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से आपको इनकी PDF पे दे रहे होंगे। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको इनकी PDF अवेलेबल करवाई जा रही हैं, क्योंकि 5-5 पेज के लिए पूरी बुक नहीं खरीदी जा सकती, खरीदी भी नहीं जानी चाहिए। और वैसे भी यदि आप किसी टीचर को 4-5 हज़ार रुपए देते हैं इस बात के लिए कि साहब हम आपसे कोर्स ले रहे हैं, तो फिर ये टीचर की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो आपको कम से कम मैटर के लिए तो इधर उधर नहीं भटकने दे, वो खुद आपको मैटर अवेलेबल करवाए, जैसा कि मैं अपने बच्चों को करवाता हूं। और इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो देख लें, इतना इसके लिए पर्याप्त है। फिक्शन में मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और वेंडर ऑफ स्वीट्स, देखो अच्छा तो ये रहता है कि भाई इनका टेक्स्ट पढ़ा जाए। यदि आपके पास समय है तो एक बार आप इसका टेक्स्ट जरूर पढ़ लें, और टेक्स्ट कौन सा पढ़ें, कहां से लाएं, उसके लिए देखिएगा, ये मैं वही चीजें बता रहा हूं आपको जो मैं खुद करता हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी सोच लिया और बच्चों को बता दिया, प्रैक्टिकल है नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं केवल वही बात आपको बताऊंगा जो मैंने की है, जो मैं करता हूं और अपने बच्चों के साथ करवाता हूं। ये है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। ये देखिएगा, काफी कितने पेजेज हैं इसमें आपको बताऊं मैं। ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसमें 345, लगभग 400-350 के आसपास पेजेज हैं इसमें, 345 के आसपास पेजेज हैं। तो इसलिए एक बार यदि आपके पास समय हो तो आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, अच्छा ये रहता है। वैसे कोई टीचर आपको वर्ड टू वर्ड ये पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि काफी लंबा है, और नॉवेल को वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की आवश्यकता होती भी नहीं है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। अदरवाइज बहुत अच्छी समरी भी आती है। समरी भी कैसे पढ़ें, आप पे चैप्टर वाइज समरी पढ़ें, ऐसा नहीं कि पूरे के एक साथ समरी पढ़ ली, नहीं, चैप्टर वाइज समरी पढ़ें। उसकी जो उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनको देखें, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको देखें। और इसी प्रकार से वेंडर ऑफ स्वीट्स है, देखो मैं वेंडर ऑफ स्वीट्स को कहां से तैयार करता था बच्चों के लिए, वो ये है, ये बुक है। ये बुक की अपना जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है 12वीं क्लास, अब तो नहीं, आज से कम 5-7-10 साल पहले, और हो सकता 10 से भी पहले की बात होंगी, तब ये 12वीं क्लास में इंग्लिश लिटरेचर जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे उनके लिए ये बुक चलती थी। तो मैं उस समय 12वीं क्लास को पढ़ाता था, इंग्लिश लिटरेचर, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं उनको। तो उस समय की बुक है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चैप्टर के बाद, ये देखिएगा, चैप्टर है और चैप्टर के बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि ये तो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तैयार की हुई है ना भाई बोर्ड ने, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर 10-10, 15-15 शब्दों के क्वेश्चंस हैं,
और फिर 30-40 शब्दों के क्वेश्चंस हैं। 30-40 शब्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम देख सकते हैं। और जो 10-10, 5-5 शब्दों के जो क्वेश्चंस हैं उनसे भी हमें थीम का पता चलता है, उससे भी हमें चीजों का पता चलता है कि भाई कौन सी चीज क्या है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हमें इनसे पता चल जाता है। तो यदि किसी के पास ये बुक हो तो ठीक है, अदरवाइज भाई कहीं मिलती हो तो ठीक है, अदरवाइज इसकी मैं फोटोकॉपी वगैरह करवा के अपने जो बच्चे हैं उनको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। जो बच्चा पढ़ना चाहे वो इसको टेक्स्ट को पढ़ सकता है भाई, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप पे जो वीनस प्रैक्टिस मॉड्यूल हैं इनको आप ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और आगे बताऊंगा इनके बारे में मैं आपको डिटेल से। फिर देखिएगा भाई ये लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके लिए बहुत सारे लोग आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करते हैं। कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं भाई? वो ये बुक है जो वो सजेस्ट करते हैं। कौन सी? ए ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, M.H. अब्राहम की है, मैकमिलन पब्लिकेशंस छपती है, और ये ज्यादातर बच्चे इसको खरीदते ही खरीदते हैं, क्योंकि हम जैसे टीचर्स जो हैं वो जब भी लिटरेरी टर्म्स की बात आती है तो इसको कह देते हैं कि भाई ये बुक ले लो। बच्चा ले आता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है कि बच्चा इसको पढ़ पाए। फिर दूसरी बात, आपके सिलेबस में मुश्किल से 4-5 लिटरेरी टर्म्स हैं, और यही 4-5 आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है। इन 10 पेज के लिए आप पे इस बुक को लें, जबकि इस बुक में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, और लैंग्वेज भी इस तरह की है। आप इसको देखेंगे तो देखो इस तरह की है ये, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुक अच्छी नहीं है, बहुत शानदार बुक है, लेकिन आपके लिए उपयोगी है या नहीं है ये आप सोच लेना भाई, ठीक है। तो फिर इसके अलावा फिर आप क्या देखें भाई, ये नहीं करें तो इसके लिए मेरी बुक जो है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बुक है। और इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, और लगभग 1500 क्वेश्चंस हैं टोटल। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी उनकी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक होगी, क्योंकि सेकेंड ग्रेड के लिए हमने लिखी थी, और आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की बुक आप सब जानते हैं, तो वो आप ले लेंगे तो बहुत पर्याप्त है आपके लिए, इतना ही आप कर सकते हैं। और यदि आप वो बुक भी नहीं लेना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वीनस हैंडबुक आप ले ही लें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपके पास और भी कोई साधन है तो आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी बुक को लेने की बजाय फिर क्या करें, किसी भी साथी के पास बुक हो ये, तो उस बुक में जो आपके सिलेबस में है उन 10 पेज की क्या कर लें, फोटोकॉपी कर लें, और एक बार उनको पढ़ के देख लें। आपके समझ में आता है तो बुक ले आएं, अदरवाइज फिर कोई बुक दूसरी आप पे ले लें, ठीक है भाई। चलो अब आता है फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। इसके लिए कौन सी बुक ली जानी चाहिए? इसके लिए देखो 2 बुक हैं जो बहुत फेमस हैं। पहली बुक तो ये है जो मैंने लिखा हुआ है, ए कोर्स इन फेनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जे सेठी और यस धमीजा की, ये बुक है। अच्छी बुक है, ये बहुत शानदार बुक है। यदि आपके पास समय हो तो आप इसको देखें, पढ़ें। दूसरी जो इसके लिए ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वो ये मानी जाती है टी बाला सुब्रमण्यम की, ये बुक है, आप ये भी ले सकते हैं। और यदि आप चाहें कि सर क्या हम इनको पढ़ लेंगे, तो फिर बेटा वही बात है कि इंग्लिश टू इंग्लिश में है, आप रूल्स को कितना समझ पाएंगे, कितना एक्सप्लेन कर लेंगे इनको, ये तो फिर बेटा आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप पे इतनी सारी बुक्स का खर्चा नहीं करें, इतनी सारी बुक्स का खर्चा नहीं करें। आप पे जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो या फिर बाकी किसी भी सम्मानित शिक्षक से पढ़ रहे हो, सभी टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब मैं करता हूं तो बाकी भी करते ही हैं मेहनत। तो जिस किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स ले लें और उससे काम चल जाएगा। मैंने भी अपने बच्चों को लगभग 400 क्वेश्चंस फेनेटिक ट्रांसलेशन के वर्ड दिए हैं, उनको रूल्स दिए हुए हैं, तो वो हमारे वीनस प्रैक्टिस मॉड्यूल में हैं, आप पे वो भी ले सकते हैं।
वहां से आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसके लिए आप क्या करें, इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ने काफी परेशान किया है, और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले का कुछ परमानेंट इलाज करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे काफी दुखी हो गए थे इससे। टीएस इलियट की वेस्टलैंड, टीएस इलियट की वेस्टलैंड आप पे कहां से पढ़े? ओरिजिनल टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट के लिए आपके पास अलग अलग बुक्स हो सकती हैं, जैसे रामा ब्रदर्स की ये बुक आती है टीएस इलियट की, तो ये लें। एक पोएम के लिए इतनी सारी बुक है, इतनी बड़ी, ठीक है। हालांकि इसमें आप वेस्टलैंड पढ़ें, ठीक है। और इसके लिए एक दूसरी बुक और भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब कहां से लें चीजों को, देखो दूसरी ये है, ठीक है। ये बुक है टीएस इलियट की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपती है, ये भी वेस्टलैंड के लिए है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं। जो दूसरी मैंने बताई आपको, ये वाली वसंत ए, ये वाली बुक, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है और ये रामा ब्रदर्स से है ही, ठीक है। लेकिन ये आपकी समझ में कितनी आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आपको जान के लिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये जान के कि वीनस वर्ल्ड की भी एक बुक के अकेली वेस्टलैंड पे ही आ रही है। उस बुक में हमने क्या किया है, जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं उसमें, यानी लगभग 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन की शानदार एक्सप्लेनेशन किसकी, वेस्टलैंड पे। लगभग महीने भर में वो किताब आ जाएगी। वेस्टलैंड पे एक बुक आएगी, बुक तो क्या कहें उसको, बुकलेट कहेंगे, कितने पेजेस की होगी देखना पड़ेगा, उसमें भी काम चल रहा है। लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। उसमें कौन कौन से रेफरेंसेस कहां से लिए हुए हैं उसकी एक लिस्ट मिलेगी आपको, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स कौन से सेक्शन में हैं, ये एक लिस्ट मिलेगी आपको उसमें, और कंप्लीट टेक्स्ट मिलेगा, और टीएस इलियट के बारे में जो आवश्यक जानकारी होगी वो भी मिलेगी। तो वेस्टलैंड का तो निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से हमने इसको कर दिया है, इसलिए वेस्टलैंड आप निश्चित रूप से, बाकी के लिए तो देखो मैंने ये भी कहा है कि भाई आप कहीं से भी लें, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि वेस्टलैंड आप पे निश्चित रूप से वीनस वर्ल्ड की एक बार जरूर पढ़ के देखना। वेस्टलैंड पे हमने बहुत अच्छा काम किया है, जल्दी आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। उसके बाद में हारोल्ड पिंटर का द बर्थडे, इसका आप टेक्स्ट पढ़ें, निश्चित रूप से टेक्स्ट ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ड्रामा है। और अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक, यदि आपके पास टेक्स्ट उपलब्ध हो तो जरूर पढ़ें। अदरवाइज नारायण सीरीज की एक बुक आती है, जिसमें ये बुक है नारायण सीरीज की, और इसमें शानदार समरी दी हुई है, क्वेश्चंस वगैरह तो इसमें नहीं है ज्यादा, लेकिन ठीक है वैसे भी ये। दूसरी बात ये है कि इसमें हिंदी भी है, तो कई बच्चों को हिंदी की भी जरूरत होती है, तो वो उसको यहां से मिल जाएगी, या आप यहां से तैयार कर लें। अब एक पोर्शन आपका और बच गया, और वो ये है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज। देखो बेटा, इसके लिए आपको कहीं कोई बुक नहीं मिलने वाली है, इसलिए बुक के चक्कर में पढ़ना भी मत। तो क्या करें फिर? इसके लिए सबसे अच्छा तो यह है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से समझते हुए इंटरनेट पे जाइएगा और वहां उनको सर्च कीजिएगा और वहां से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और वेरियस इंटरनेट वेबसाइट्स आप देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख सकते हैं। वीनस की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप ले सकते हैं। अब आता है अपना लास्ट पोर्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए भी बहुत जल्दी आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में वीनस एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत जल्द मिल जाएगी। इसमें आपको मैक्सिमम अपन ज्यादा से ज्यादा लेके चलें तो 1.5 से 2 महीने का समय तो इसमें और लगेगा, क्योंकि किताब जब छप के आती है तो उसमें समय लगता है निश्चित रूप से। लेकिन जैसे वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ने के बाद कहीं कोई और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वैसे ही आपको वीनस एजुकेशन साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में, इसमें भी हम लगभग 1100 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें भी हम प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, और बहुत शानदार ये बुक होने वाली है। तो ये आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार करना है। इस ढंग से यदि आप तैयार कर लेते हैं
तो फिर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि प्रैक्टिस जरूर करना और बहुत शानदार प्रैक्टिस करना। पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखना, इतना सारा आप जरूर करेंगे ही करेंगे। और जो भी कैंडिडेट इस प्रकार से तैयार करता है या फिर इस प्रकार से चीजों को पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और वहां से आप पे फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का कोर्स बाय कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब चीजें वहां आपको अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच।